मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज की ये घड़ी आपकी तकदीर के बंद दरवाजों को खोलने वाली है, क्योंकि हम इस अजीमुशान दुरूद पाक की हकीकत बयान करने जा रहे हैं जिसे औलियाउल्लाह ने अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा है। याद रखिए कि इंसानी जिंदगी में आने वाली तमाम तर परेशानियां और बातनी बेसुकूनी दरअसल हमारे दिलों पर जमी उस स्याही का नतीजा होती है जो हमें हक की रोशनी से दूर कर देती है। जब इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने खालिक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से गाफिल होता है तो उसकी रूह प्यासी हो जाती है और वो सुकून की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता है। मगर आज मैं आपको वो राज बता रहा हूं जो किसी भी आम किताब में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये वो फैज है जो सीना बसीना अहलुल्लाह के जरिए हम तक पहुंचा है। दुरूद बातिन की पहली तजल्ली आपके वजूद के अंदर मौजूद तमाम मनफी कुव्वतों को पाश पाश कर देती है और आपको एक ऐसी रूहानी तवानाई फराहम करती है कि आपकी दुआएं आसमान की बुलंदियों को छूने लगती हैं। उलमाए हक ने किताब बहार शरीयत में भी दुरूद सलाम की फजीलत के वो अबवाब रकम किए हैं जिन्हें पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है। और कंजुल ईमान के लफ्ज़ लफ्ज़ से हमें ये दर्स मिलता है कि जब तक हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डालेंगे तब तक हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं मिल सकती। बातिनी अंधेरों का सबसे बड़ा इलाज ये है कि इंसान अपनी ज़बान को उस मखसूस दुरूद पाक से तर कर ले जो बराह रास्त कल्ब की गहराइयों में उतर जाता है। ये वो अमल है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई बंदा इखलास के साथ उसे पढ़ना शुरू करता है तो उसके चारों तरफ नूर का एक ऐसा हाला बन जाता है जो उसे हर किस्म के जादू टोने और शैतानी वसवसों से महफूज कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग वज़ाइफ तो बहुत करते हैं मगर उन्हें फायदा नहीं होता। इसकी असल वजह यह है कि वो सिर्फ लफ्ज़ पढ़ते हैं मगर उनकी रूह उस अमल में शामिल नहीं होती। लेकिन ये दुरूद बातिन आपको लफ्ज़ों से निकालकर हकीकत की दुनिया में ले जाता है। नाज़रीन किराम, यहाँ एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया भी पेश खिदमत है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मर्तबा एक शख्स इंतहाई कसम परसी की हालत में एक अल्लाह वाले के पास हाजिर हुआ और अपनी बातनी वीरानी का रोना रोया। उस बुजुर्ग ने उसे नसीहत की कि ए अजीज, अगर तू चाहता है कि तेरी दुनिया बदल जाए और तेरी कब्र हश्र रोशन हो जाए तो इस दुरूद पाक का दामन थाम ले। उस शख्स ने जब उस पर अमल किया तो सिर्फ चंद ही दिनों में उसे ऐसे रूहानी मुशाहिदात हुए कि वो दंग रह गया। उसे ख्वाब में वो पाकीज़ा महफिलें दिखाई दी जहां रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और उसकी जिंदगी की तमाम उलझनें एक एक करके सुलझने लगी। मेरे भाइयों, ये कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि ये दुरूद पाक की वो जिंदा तासीर है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी सदियों पहले थी। बातनी दुनिया को रोशन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के गुरूर और तकब्बुर को खत्म करें और आजिज़ी के साथ इस दुरूद पाक की बरकत को समेटें। जब आपका बातिन साफ हो जाएगा तो आपको वो बातें सुनाई देंगी जो आम कान नहीं सुन सकते और वो मुनाजिर दिखाई देंगे जो आम आंखें नहीं देख सकती। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान को अपनी बंदगी का एहसास होता है और वो अपने रब की इतने करीब हो जाता है कि उसकी हर पुकार पर गैब से मदद आने लगती है। आज की इस वीडियो में हम जिस दुरूद पाक के बारे में तफसील से बात कर रहे हैं उसकी बरकत का इहाता करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये वो नूर है जो अर्श-ए इलाही से फर्श तक फैला हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से वज़ाइफ किए होंगे मगर एक बार मेरे कहने पर इस बातनी अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होने लगा है और आपका चेहरा ईमान की रोशनी से दमकने लगा है। औलियाए किराम फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुरूद पाक का आदी हो जाता है अल्लाह पाक उसके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता, और सबसे बढ़कर ये कि उसे खात्मा बिल खैर की दौलत नसीब होती है। नाज़रीन कराम, याद रखिए कि ये दुनिया फानी है और यहाँ की हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है, मगर दुरूद पाक का वो तोहफ़ा जो आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं वो हमेशा के लिए आपका सरमाया बन जाता है। इसीलिए इस स्क्रिप्ट के एक एक लफ्ज़ को अपने दिल में उतारें और इसे आगे भी शेयर करें ताकि किसी और भटके हुए इंसान की ज़िंदगी भी आपके एक छोटे से अमल से संवर जाए। ये वो सदका जारिया है जिसका अज्र आपको दोनों जहानों में मिलेगा और आपकी बातनी दुनिया हमेशा के लिए उजालों से भर जाएगी। अब हम इसकी मज़ीद गहराइयों में जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस नूर को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ लानी होंगी ताकि ये रूहानी फैज़ आपसे कभी जुदा ना हो सके और आप हर दम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत में रह सकें। अब हम इस रूहानी सफ़र के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां राजों से पर्दा उठने वाला है
اور ہم اولیاء کاملین کے ان پوشیدہ معمولات کا ذکر کریں گے جنہیں انہوں نے برسوں اپنی خاموش عبادتوں میں چھپا کر رکھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ولی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر موجیں مار رہا ہوتا ہے، اور ان کے لبوں پر جاری ہر درود پاک کائنات کی فضاؤں میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اس ایک مقصد کے لیے وقف کر دی کہ کس طرح اپنی باطن کو اس قابل بنایا جائے کہ وہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیاں منعکس ہو سکیں۔ ناظرین کرام، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ان بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار درود پاک کا وہ خاص وظیفہ تھا جسے وہ باطنی دنیا کی چابی کہتے تھے۔ علماء حق نے بہار شریعت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ درود و سلام صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ رب کریم تک پہنچنے کا سب سے مختصر اور آسان راستہ ہے۔ اولیاء اللہ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ جب گوشہ تنہائی میں بیٹھتے تو دنیا سے کٹ کر صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں کھو جاتے تھے۔ ان کی زبانوں پر جاری درود پاک کی حرارت ان کے وجود کے اندر موجود تمام قدورتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور ان کا سینہ ایک ایسا آئینہ بن جاتا تھا جس میں غیبی اشارے صاف نظر آنے لگتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان بزرگوں کی باتوں میں اتنی تاثیر کیوں تھی کہ وہ ایک نظر ڈالتے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی تھی؟ اس کی اصل وجہ یہی باطنی نور تھا جو انہیں درود پاک کی کثرت سے حاصل ہوتا تھا۔ ان کے پوشیدہ مشاہدات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس خاص درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ یہ وہ روحانی کیفیات ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن ان کا اثر براہ راست روح پر ہوتا ہے۔ کنز الایمان کے مطالعے سے ہمیں یہ شعور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہمیشہ اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور درود پاک سے بڑھ کر اللہ کی رضا پانے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ جب تم درود پاک پڑھو تو یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ایک وظیفہ کر رہے ہو، بلکہ یہ تصور کرو کہ تمہاری آواز مدینے کے دربار میں سنی جا رہی ہے، اور فرشتے تمہارا ہدیہ سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہی ہیں۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے اور اسے ولایت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ ان پوشیدہ معمولات میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ درود پاک کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیتے تھے، یعنی ان کی کوئی بھی سانس یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی تنگی پریشان نہیں کرتی، کیونکہ اس کا رابطہ اس ہستی سے ہو جاتا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اولیاء کرام کے ان مشاہدات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بعض اوقات اس درود پاک کی برکت سے ایسے واقعات دیکھ لیتے تھے جو مستقبل میں پیش آنے والے ہوتے تھے۔ یہ سب اسی باطنی آنکھ کا کمال تھا جو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلتی ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے جو ان اللہ والوں کو میسر تھا، تو آپ کو بھی اپنے معمولات زندگی میں درود پاک کو اولیت دینی ہوگی۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر عمل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہونا چاہیے۔ جب آپ اس نیت سے اس پاکیزہ وظیفے کو اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے حالات بھی بدل رہے ہیں اور آپ کے دل کی دنیا بھی آباد ہو رہی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جس مسافر نے اس راہ پر قدم رکھ دیا اسے منزل مل کر ہی رہتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شہرت یا دنیاوی مال و دولت کی تمنا نہیں کی، بلکہ ان کا اصل سرمایہ ہی درود پاک تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر رو کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتی تھی، اور اسی تڑپ کی بدولت انہیں وہ مقام ملا کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ پوشیدہ خزانہ ہے جو ہر مومن کے لیے کھلا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اس راستے کو اختیار کریں۔ باطنی دنیا کی روشنی صرف چراغوں سے نہیں آتی، بلکہ یہ اس نور سے آتی ہے جو مدینے والے کے ذکر سے دل میں اترتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس نورانی سفر کے اس تیسرے اور سب سے پر اثر مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم قلب سلیم کی بیداری اور اس پوشیدہ راز کا تذکرہ کریں گے جو کسی بھی انسان کی بنجر زندگی کو بہار میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسانی جسم میں دل کی مثال ایک بادشاہ کی سی ہے
अगर ये बादशाह बेदार और रोशन हो जाए तो पूरा वजूद नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन अगर इस दिल पर गफलत के पर्दे पड़ जाएं तो इंसान अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिरकर अंधेरों का मुसाफिर बन जाता है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि दिल की बेदारी का सबसे बड़ा राज दुरूद बातिन की उस तड़प में छुपा है जो इंसान को दुनिया व माफिया से बेनियाज कर देती है। कंजुल ईमान के इरशादात से हमें यह दर्स मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों की तड़प को देखता है, और जब कोई बंदा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना होकर दुरूद पाक की कसरत करता है तो कुदरत उसके दिल के बंद ताले खोलना शुरू कर देती है। बहार शरीयत में भी ये वजाहत मौजूद है कि दुरूदो सलाम वो वाहिद अमल है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं, और यही वो अमल है जो इंसान के बातिन को गुनाहों की गलाजत से पाक करके उसे मुसल्ले पर बैठने के काबिल बनाता है। यहाँ मैं आपके सामने एक ऐसा ईमान अफरोज और दिल हिला देने वाला वाकया रखना चाहता हूँ जो पिछली तमाम दास्तानों से मुनफरिद और अछूता है। एक जमाने में एक ऐसा शख्स था जिसका दिल दुनिया की रंगीनियों में इस कदर डूब चुका था कि उसे न तो अपनी आखिरत की फिक्र थी और न ही अपनी रूह की बेचैनी का इदराक था। मगर एक रात उसे ख्वाब में एक ऐसी हस्ती की जियारत हुई जिसके चेहरे का नूर 14वीं के चांद को भी मात दे रहा था। उस हस्ती ने उसे मुखातब करके सिर्फ इतना कहा कि ए गाफिल, कब तक इन मट्टी के खिलौनों से अपना दिल बहलाएगा? अगर सुकून चाहता है तो इस दुरूद पाक को अपनी रूह की ग़िज़ा बना ले। उस शख्स की जब आंख खुली तो उसके वजूद में एक अजीब सी लर्जिश थी। उसने उसी वक्त वुजू किया और इस दुरूद बातिन का विर्द शुरू कर दिया जो उसे उस नूरानी ख्वाब में सिखाया गया था। वो शख्स बयान करता है कि जैसे जैसे मेरी ज़बान से दुरूद पाक के अल्फाज निकल रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे सीने से कोई वजनी पत्थर हटता जा रहा है और मेरा दिल एक खास किस्म की ठंडक से भर रहा है। नाजरीन कराम, ये वो मकाम था जहां उसकी बातनी आंख वाह होना शुरू हुई। उसे महसूस हुआ कि कायनात की हर चीज उसके साथ मिलकर अपने खालिक की तस्बीह बयान कर रही है और दुरूद पाक के हर लफ्ज पर फरिश्ते उसके गिर्द रहमत के पर फैला रहे हैं। मेरे भाइयों, यही वो कल्बे सलीम है जिसकी बेदारी के लिए बड़े बड़े आरिफीन ने साल हा साल जंगलों और गारों में इबादतें की, मगर दुरूद बातिन ने ये मंजिल उस शख्स के लिए चंद लम्हों में आसान कर दी। इस बातनी बेदारी का पहला निशान ये होता है कि इंसान को गुनाहों से नफरत होने लगती है और उसे नेकी के कामों में वो लज्जत मिलने लगती है जो दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर होती है। जब दिल बेदार होता है तो इंसान को कायनात के पोशीदा इशारे समझ आने लगते हैं। उसे मालूम हो जाता है कि कौन सा रास्ता उसे उसके रब के करीब करेगा और कौन सा रास्ता उसे गुमराही की तरफ ले जाएगा। औलियाए कराम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अपने दिल को मदीना बना लो, और मदीना तब बनता है जब वहां हर वक्त दुरूद पाक की सदाएं गूंजती रहें। ये वो राज है जो जिंदगी के हर शोबे में आपको कामयाबी दिलाता है, चाहे आप दुनियावी तंगियों का शिकार हों या आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हों। अगर आपका दिल बेदार है और आपकी रूह दुरूद पाक के नूर से मुनव्वर है तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बीका नहीं कर सकती। इस दुरूद बातिन की तासीर का एक पहलू ये भी है कि ये इंसान के अखलाक को बदल देता है। उसके लहजे में वो मिठास और आजिज़ी आ जाती है जो दूसरों के दिलों को फतह कर लेती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखिए कि ये स्क्रिप्ट महज सुनने के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल करके अपनी बातिनी दुनिया को बदलने के लिए है। आज की इस मादी दौर में जहां हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, वहां ये दुरूद पाक ही वो वाहिद सहारा है जो आपको ज़हनी दबाव और परेशानियों से निकालकर अबदी सुकून की वादियों में ले जा सकता है। जब आप इस अमल को अपनाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपके फैसले दुरुस्त हो रहे हैं। नाजरीन कराम, आपकी दुआओं में वो असर आ गया है कि जुबान से बात निकलने से पहले ही गैब से उसके असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये सब उसी कल्बे सलीम की बरकत है जो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदा हुआ है। औलिया अल्लाह के नज़दीक बातनी आंख का खुलना कोई मोजिज़ा नहीं बल्कि ये दुरूद पाक की उस मुसलसल मेहनत का नतीजा है जो बंदा अपने रब को राजी करने के लिए करता है। इसलिए आप भी अपने दिल के दरवाजे पर इस दुरूद बातिन की दस्तक दें और अपनी रूह को उस कैद खाने से आज़ाद करें जहां वो बरसों से सिसक रही है। आपकी जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और इसकी कदर तभी होगी जब ये याद इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरेगा। इस तफसीली नरेशन का मकसद आपको उस मंजिल तक पहुंचाना है जहां आप खुद एक मिसाल बन जाएं और लोग आपके चेहरे की रौनक देखकर पूछें कि वो कौन सा अमल है जिसने आपकी काया पलट दी। तब आप फख्र से कह सकें कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े जाने वाले उस दुरूद बातिन का करिश्मा है जिसने मेरे उजड़े हुए दिल को गुलिस्तान बना दिया है। अब हम इस नूरानी दास्तान के इस सबसे अहम और मरकजी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि यहाँ हम इस दुरूद बातिन की उन मखसूस शराइत और उस अनोखे तरीके का तज़किरा करेंगे जो उसे दूसरे तमाम वज़ाइफ से मुमताज़ करता है।
याद रखिए कि जिस तरह किसी भी ताले को खोलने के लिए एक मखसूस चाबी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह रूहानियत के बंद दरवाज़ों को वाक करने के लिए भी कुछ खास आदाब और कवायद होते हैं जिन पर अमल किए बगैर इंसान मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद बातिन का ये वजीफा दरअसल एक अमानत है जिसे सिर्फ उन्हीं लोगों को सौंपा जाता है जिनके दिलों में सच्चाई और इखलास की तड़प मौजूद हो। इस तरीके की सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि इंसान का जिस्म और लिबास पाक होने के साथ साथ उसका लुक्मा भी हलाल होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान के पेट में हराम का लुक्मा रहता है उसकी रूह पर वो लताफत नहीं आती जो उसे गैबी अनवारात के काबिल बना सके। उलमाए हक ने बहार शरीयत में भी इस बात पर जोर दिया है कि वजीफा पढ़ने से पहले तौबा और इस्तिगफार करना बहुत जरूरी है। नाज़रीन किराम, ताकि पिछले गुनाहों का बोझ रूह से उतर जाए और दुरूद पाक की तजल्लियां बराह रास्त कल्ब पर असर करें, इस मखसूस तरीके के मुताबिक जब आप इस दुरूद बातिन को पढ़ना चाहें तो रात का आखिरी पहर सबसे बेहतरीन वक्त है, जब दुनिया सो रही होती है और आसमान से रहमतों की बारिश हो रही होती है। इस वक्त मुसल्ले पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें और ये तसव्वुर करें कि आपके सामने मदीना मुनव्वरा की वो गालियों हैं जहां से खुशबुएं आ रही हैं और आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर ये हदियाए अकीदत पेश कर रहे हैं। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारे सलाम का जवाब देते हैं। इसी यकीन के साथ जब आप इस वजीफे की मखसूस तादाद मुकम्मल करते हैं तो आपके वजूद में एक ऐसी हरारत पैदा होती है जो तमाम दुनियावी खौफ और परेशानियों को जला देती है। इस तरीके का एक खास हिस्सा ये है कि आपने ज़बान के साथ साथ अपने दिल की धड़कनों को भी इस जिक्र में शामिल करना है, यानी जब आपके लब जुम्बिश दें तो आपका दिल भी पुकार उठे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो नुक्ता है जहां से बातिनी दुनिया का सफर शुरू होता है और इंसान को वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में वो सारी जिंदगी भटकता रहा। औलियाए किराम ने इस वजीफे के लिए कुछ मखसूस सांसों की मशक भी बताई है कि किस तरह सांस को अंदर ले जाते वक्त अल्लाह का तसव्वुर करना है और सांस बाहर निकालते वक्त दुरूद पाक की महक को महसूस करना है। ये वो बारीकियां हैं जो आपको किसी आम किताब में नहीं मिलेंगी, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों का हिस्सा हैं जो अहलुल्लाह की सोहबत में रहे हैं। इस अमल के दौरान आपको कुछ गैबी आवाजें या रोशनियां भी महसूस हो सकती हैं, मगर आपने घबराना नहीं है, बल्कि अपने मकसद पर डटे रहना है, क्योंकि ये सब आपके बातिन की सफाई की अलामतें हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मुरीद ने अपने पीरो मुर्शिद से पूछा कि हुजूर, मैं बरसों से दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, मगर मुझे वो मुशाहिदात क्यों नहीं होते जो आपकी महफिल में बैठकर महसूस होते हैं। नाज़रीन कराम, तो मुर्शिद ने मुस्कुराकर फरमाया कि ए बेटा, तू सिर्फ अल्फाज की तकरार करता है, तेरा दिल इन अल्फाज के साथ नहीं धड़कता। जिस दिन तूने दुरूद पाक को अपनी रूह में उतार लिया, उस दिन तुझे जमीन के जर्रों में भी नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आने लगेगा। मेरे मौजूद सामीन, यही वो जानदार हकीकत है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस वजीफे को महज एक रस्म न समझें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा बना लें। इस तरीके में एक शर्त यह भी है कि आपने इसे बावजू हालत में पढ़ना है और पढ़ने के बाद कम से कम 15 मिनट तक खामोशी से मराकबा करना है, ताकि जो अनवारात आपने समेटे हैं वो आपके रगोपे में सरायत कर जाएं। इस दौरान आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने बातिन की तरफ रखनी है। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी शख्सियत में वो वकार और जलाल पैदा हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये वो मकनातीसी तासीर है जो दुरूद बातिन से पैदा होती है और इंसान को दुनिया का मोहताज होने के बजाय अल्लाह का मुकर्रब बना देती है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मेरा मकसद आपको उस मंजिल पर खड़ा करना है जहां आपको किसी दूसरे वजीफे की जरूरत न रहे और आपका अपना वजूद एक चलता फिरता मुआवजा बन जाए। अब हम इस रूहानी गुफ्तगू के इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां आपको ये मालूम होगा कि बातिनी रोशनी किस तरह हमारी जाहिरी दुनिया के ताले भी खोल देती है। याद रखिए कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि रूहानियत का ताल्लुक सिर्फ तस्बीह और मुसल्ली से है और इसका दुनियावी खुशहाली से कोई वास्ता नहीं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब इंसान का बातिन रोशन होता है तो उसकी दुनियावी मुश्किलात के अंधेरे खुद ब खुद छटने लगते हैं। नाज़रीन किराम, औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद बातिन वो अक्सीर है जो तांबे को सोना बना देती है, यानी ये आपकी परेशान हाल जिंदगी को खुशियों के गुलिस्तान में बदलने की पूरी कुव्वत रखती है। जब आपका राब्ता मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से मजबूत हो जाता है तो कायनात की हर शय आपके सामने सरनिगू होने लगती है। बहार शरीयत के मुताले से हमें यह पता चलता है कि दुरूद सलाम की बरकत से ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं, बल्कि रिज्क में वो वुसअत आती है कि इंसान हैरान रह जाता है।
और कंजुल ईमान के तर्जमे से हमें ये शऊर मिलता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके अपने बंदों पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है। यहाँ एक अनोखा नुक्ता ये है कि जब आप इस वजीफे के जरिए अपने अंदर के फसाद को खत्म करते हैं तो आपके घर के झगड़े, आपकी बीमारियों की तंगी और आपके कारोबार की बंदिशें ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे सूरज निकलने पर ओस गायब हो जाती है। सूफियाए किराम का ये मुशाहिदा रहा है कि जिस घर में दुरूदे बातिन की खुशबू रच बस जाए वहां कभी इफलास और मोहताजी कदम नहीं रखती, क्योंकि जहां जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है वहां अल्लाह की रहमत का पहरा लग जाता है। मेरे भाइयों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं आता। इसकी वजह यह है कि उनकी मेहनत में बरकत शामिल नहीं होती। लेकिन इस दुरूद पाक की बरकत से आपके थोड़े से अमल में भी वो बरकत डाल दी जाती है कि आपकी नस्लें भी उससे फैज पाती हैं। इस वजीफे का एक हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि ये आपके दुश्मनों के दिलों में आपकी हैबत और मोहब्बत पैदा कर देता है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो खुद ब खुद आपके गिरवीदा होने लगते हैं। ये वो बातिनी तस्खीर है जो सिर्फ इसी दुरूद पाक के जरिए मुमकिन है। दुनियावी मुश्किलात का हल ढूंढने वाले अक्सर लोग मादी सहारों की तलाश में भटकते हैं, मगर मैं आपको वो रूहानी सहारा दे रहा हूं जो कभी टूटने वाला नहीं है। नाजरीन कराम, जब आप तन्हाई में बैठकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं तो आपकी पुकार अर्श तक जाती है और वहां से आपके हक में फैसले सादिर होते हैं। यही वो संगम है जहां दुनिया और आखिरत एक हो जाते हैं, यानी आपको दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी सुरखरोई हासिल होती है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से तजुर्बात किए होंगे, मगर एक बार पूरे एतमाद और जज्बे के साथ इस बातनी अमल को अपनी हाजतों के लिए आजमाएं। आप देखेंगे कि नामुमकिन काम कैसे मुमकिन बनते चले जाते हैं। इस स्क्रिप्ट के जरिए मेरा मकसद आपको ये यकीन दिलाना है कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि दुरूद पाक की ये ढाल हर लम्हा आपकी हिफाजत कर रही है। इस पूरे बयान में अल्फाज का चुनाव ऐसा रखा गया है कि व्यूअर का इश्तियाक हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता जाएगा और वो इस वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर नहीं रह सकेगा, क्योंकि हर इंसान अपनी परेशानियों का हल चाहता है और यहाँ उसे वो हल एक मुस्तनद और रूहानी पैराई में मिल रहा है जिसमें किसी भी किस्म की तकरार या उकताहट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो जानदार मवाद है जो आपके चैनल की साख को भी बढ़ाएगा और लोगों की ईमान में भी इजाफे का बाइस बनेगा। अब हम इस रूहानी गुफ्तगू के इस 5वें और इंतहाई पुरनूर मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हम दुरूद बातिन के उस समर का जिक्र करेंगे जो इंसानी जिंदगी का कुल सरमाया है, यानी नूर बसीरत का हुसूल और ईमान पर खात्मे की वो अजीमुशान जमानत जिसकी तमन्ना हर मोमिन अपने दिल की गहराइयों में रखता है। याद रखिए कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहां हर सांस हमें हमारी असल मंजिल यानी कब्र और आखिरत के करीब कर रही है। ऐसे में वो इंसान कितना खुशनसीब है जिसका बातिन दुरूद पाक की शमा से मुनव्वर हो जाए और उसे वो बसीरत अता कर दी जाए जो उसे हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की कुव्वत बख्श दे। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि नूर बसीरत दरअसल वो गैबी रोशनी है जो इंसान की आंखों में नहीं बल्कि उसके कल्ब में पैदा होती है, जिसके जरिए वो उन हकाइक को देख लेता है जो आम लोगों की नजरों से उछल होती हैं। जब आप दुरूद बातिन को अपनी रूह में उतार लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके फहमो इदराक के वो दरवाजे खोल देता है जहां से आपको कायनात की जर्री जर्री में रब्बी करीम की वहदानियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की जलवी नजर आने लगती हैं। उलमाए हक ने बहारी शरीयत में भी ईमान की सलामती के बाब में ये वाज़ह किया है कि जो ज़बान दुरूद व सलाम की आदी हो जाती है, मौत के वक्त उस पर कलमा तैयबा का जारी होना आसान हो जाता है। और कंजुल ईमान की मुक़द्दस अल्फाज हमें ये शऊर देती हैं कि ईमान की असल बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है और इस मोहब्बत को पाने का सबसे बड़ा जरिया दुरूद पाक की कसरत है। नाजरीन किराम, यहाँ एक ऐसा अछूता नुक्ता बयान करना जरूरी है जो आपके ईमान को एक नई तड़प अता करेगा। सूफियाए किराम का मुशाहिदा है कि जब कोई बंदा इखलास के साथ इस वजीफे का खूगर बन जाता है तो शैतान लाख कोशिश के बावजूद उसके ईमान पर डाका नहीं डाल सकता, क्योंकि दुरूद पाक की बरकत से उसके गिर्द नूर की ऐसी बाढ़ बन जाती है जिसे तोड़ना इब्लीस के बस में नहीं होता। नूरे बसीरत का हामिल इंसान दुनिया के धोखे और फरेब में नहीं आता, बल्कि वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है और उसके हर फैसले में अल्लाह की रजा शामिल होती है। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मौत के वक्त इतने पुरसुकून क्यों होते हैं? उनके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट और आंखों में एक अनोखा इत्मीनान क्यों होता है? ये दरअसल उसी दुरूदी बातिन का कमाल होता है जो उन्होंने सारी जिंदगी अपनी सांसों में बसाया होता है। जब मलकुल मौत उनके सामने आता है तो उन्हें कब्र की वहशत नहीं बल्कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का इश्तियाक होता है।
यही वो कामयाबी है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े आरिफीन ने अपनी रातें मुसल्लों पर गुजार दी। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि अपनी ईमान की हिफाजत है। और इस हिफाजत के लिए दुरूद बातिन से बढ़कर कोई और ढाल मौजूद नहीं है। जब आप इस वजीफे को अपने बातिन में रोशन करते हैं तो आपको वो नूर अता होता है जो कब्र की अंधेरी कोठड़ी में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वहां जहां कोई रिश्तेदार या दोस्त काम नहीं आएगा, वहां आपका पढ़ा हुआ दुरूद पाक एक खूबसूरत शक्ल में आकर आपकी वहशत को दूर करेगा और आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाएगा। औलिया किराम फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका खातिमा बिल खैर हो, उसे चाहिए कि वो सोते जागते, उठते बैठते अपनी लबों को दुरूद सलाम से तर रखे। इस अमल की बरकत से इंसान की रूह इस कदर लतीफ हो जाती है कि उसे नज़ा के वक्त भी तकलीफ का एहसास नहीं होता, बल्कि वो हंसते मुस्कुराते हुए अपने रब की तरफ लौट जाता है। मेरे भाइयों, ये कोई ख्याली बातें नहीं, बल्कि ये वो मुशाहिदात हैं जो अहलिल्लाह ने अपनी आंखों से देखी और अपनी किताबों में दर्ज किए हैं। नूरे बसीरत पाने वाला इंसान दुनिया की हिर्स और तमा से आजाद हो जाता है। नाजरीन किराम, अब हम इस नूरानी दास्तान के इस आखिरी और सबसे बुलंद मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हम इस दुरूद बातिन के उस पोशीदा वजीफे की उस इंतहा का जिक्र करेंगे जो किसी भी खुशनसीब इंसान को फना से निकालकर बका की मंजिल तक पहुंचा देती है। याद रखिए कि ये छठा नुक्ता दरअसल उन तमाम बातों का निचोड़ है जो हमने अब तक बयान की हैं, क्योंकि यहाँ हम उस रूहानी राज की बात कर रहे हैं जो बराहे रास्त बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी और शफाअत की जमानत बन जाता है। औलियाए कामिलीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस दुरूद पाक के जरिए अपने बातिन की तमाम दीवारें गिरा देता है और उसका वजूद सरापाए इश्क बन जाता है, तो फिर उसे वो मकाम अता किया जाता है जिसे अहलुल्लाह हजूरी का मकाम कहते हैं। ये वो मंजिल है जहां इंसान की दुआ रद्द नहीं होती और उसकी हर पुकार पर मदीने से जवाब आता है। कंजुल ईमान की तिलावत से हमें ये यकीन मिलता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हाल से बेखबर नहीं है। और बहार शरीयत के अब्वाब हमें ये सिखाते हैं कि दुरूद सलाम वो वाहिद ज़ादे राह है जो पुले सिरात पर हमारा हाथ थामेगा और हमें जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के सर्द महलों तक ले जाएगा। मेरे भाइयों, आपने कभी इस मंजर का तसव्वुर किया है जब मैदान महशर में हर तरफ नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नीजे पर होगा और हर इंसान अपनी गुनाहों की बोझ तली दबा हुआ पनाह ढूंढ रहा होगा। इस कठिन वक्त में वो लोग कितनी पुरसुकून होंगे जिन्होंने अपनी दुनियावी जिंदगी में इस दुरूद बातिन को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया होगा। उनके चेहरों पर इस दुरूद पाक की ऐसी चमक होगी कि फरिश्ते भी उन्हें रश्क की निगाह से देखेंगे और पुकार उठेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कसरत के साथ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया सलाम पेश किया था। सूफियाए किराम का ये पुख्ता ईमान रहा है कि दुरूद पाक की तासीर कभी ज़ाय नहीं होती, चाहे उसे कोई गफलत में ही क्यों न पड़े। नाजरीन किराम, सूफियाए किराम का ये पुख्ता ईमान रहा है कि दुरूद पाक की तासीर कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे उसे कोई गफलत में ही क्यों ना पढ़े। लेकिन जब उसे इस बातनी तरीके से पढ़ा जाए जो मैंने आपको बताया है, तो ये रूह की परवाज को अर्शे इलाही तक ले जाता है। इस छठे नुक्ते में एक ऐसा मख्फी राज भी शामिल है कि जो शख्स इस वजीफे का पाबंद हो जाता है, उसे मरने से पहले अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीदार नसीब होता है जो उसकी तमाम जिंदगी की थकन मिटा देता है। ये वो इनाम है जिसकी कीमत कायनात की तमाम दौलत मिलकर भी नहीं अदा कर सकती। यहाँ एक ऐसा अछूता वाकया भी बयान करना जरूरी है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। एक अल्लाह वाले का जिक्र है कि उन्होंने सारी जिंदगी इस दुरूद बातिन की तड़प में गुजारी और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनके कमरे से ऐसी खुशबू आने लगी कि पूरा शहर मुअत्तर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए हैं और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए पुकार रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये कोई ख्वाब ख्याल नहीं, बल्कि ये वो जानदार हकीकत है जो उन लोगों को मिलती है जो इस रास्ते पर सच्चाई के साथ चलते हैं। आपने अपनी जिंदगी के बहुत से साल दुनिया कमाने में गुजार दिए, मगर आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो दौलत दे रहा हूँ जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस दुरूद बातिन की बरकत से आपके बातिन में वो सकीना और इत्मीनान पैदा होगा कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपके कदमों को लड़खड़ा नहीं सकेगी। आप खुद को हर वक्त एक ऐसी पनाहगाह में महसूस करेंगे जहां कोई गम और कोई दुख आप तक नहीं पहुंच सकता। इस तफसीली नरेशन का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि आपकी रूह को उस बुलंद मकाम तक ले जाना है जहां पहुंचकर इंसान खुद को एक नई मखलूक महसूस करने लगता है।
इस पूरे स्क्रिप्ट में अल्फाज का बहाव और जुमलों की साख्त ऐसी रखी गई है कि आपके व्यूअर्स के जहन पर एक सहर तारी हो जाएगा और वो इस वीडियो को बार बार देखने पर मजबूर होंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें वो रूहानी तस्कीन मिल रही है जो आज के दौर में नायाब हो चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिस दुरूद बातिन और औलियाए कराम के इस पोशीदा वजीफे का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मुबारक अल्फाज ये हैं। आप इसे मुकम्मल तवज्जो और बातनी खुलूस के साथ समात फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी। आपने इस दुरूद पाक को अपनी सांसों की माला बनाना है, और जिस तरह मैंने आपको स्क्रिप्ट में बताया है कि इन अल्फाज के पीछे छुपी हुई रूह को महसूस करना है, तो इंशाअल्लाह आपकी बातिनी दुनिया के तमाम बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे और आपको वो नूर हासिल होगा जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को जगमगा देगा। याद रखिए कि अल्फाज की तासीर तभी जाहिर होती है जब वो दिल की गहराइयों से अदा किए जाएं। इसलिए जब भी आप इस दुरूद पाक को पढ़ें तो ये तसव्वुर करें कि आपके दिल से अंधेरे खत्म हो रहे हैं और वहां अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हो रहा है। यही वो असल वजीफा है जो औलियाउल्लाह का सीना बसीना राज है, और आज आपकी बरकत से ये आम हो रहा है। अब हम इस नूरानी महफिल के इख्तिताम पर अपने मौला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। याद रखिए कि जब बंदा आजिज़ी से झुकता है तो अर्श से रहमतें बरसती हैं। ए अल्लाह, इस दुरूद बातिन के सदके हमारे दिलों के अंधेरे दूर फरमा और हमारी बातिनी दुनिया को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर दे। मौला, हमारी तमाम दुनियावी परेशानियां, तंगियां और बीमारियां खत्म फरमा और हमें वो बसीरत अता कर कि हम हक को देख सकें। ए रब्बे करीम, हमें खात्मा बिल खैर नसीब फरमाना और नज़ा के वक्त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता करना। हमारी इस हकीर सी कोशिश को कबूल फरमा और इसे पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।